लखुचारण के घर नीलकंठ। लोढ़वा गांव में लखुबाई नामक एक चारण भक्त रहती थी। लखुबाई समाधिनिष्ठ और निरावरण दृष्टि वाली भक्त थी। लोढ़वा गांव में बैठे बैठे उसे 100 कोस दूर की घटनाएं दिखाई देती थी। 100 कोस दूर तक की आवाज़ सुनाई देती। उसके लिए दीवार का आवरण भी नहीं था। वह कमरों में से बिना द्वार आर पार निकल जाती थी। घंटों तक आंखें बंद करके वह ध्यान में बैठती थी। लखुबाई आत्मानंद स्वामी की शिष्या थी। उसके साथ विठलानंद और बालानंद नामक 2 ब्रह्मचारी रहते थे। लखुबाई के घर भैंसों का बाड़ा था, इसलिए दूध दही की कमी कभी नहीं होती थी। नीलकंठ लखुबाई के घर आ पहुँचे। लखुबाई गांव में आने वाले प्रत्येक साधु संत को सदाव्रत देती तथा अच्छे अच्छे साधु सन्यासियों की परीक्षा ले लेती थी। लखु नीलकंठ को सनकादिक ऋषि के समान समझने लगी और भक्ति भाव से नीलकंठ को 3 माह अपने निवास पर रखा। लखु रोज सुबह शाम नीलकंठ को ताज़ा दूध और मक्खन मिश्री देती। एक दिन नीलकंठ ने लखुबाई से पूछा, माँ, आपने भक्ति दीक्षा किससे ली है? लखुबाई ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। मेरे गुरु आत्मानंद स्वामी थे। उनका मूल स्थान गिरनार के पास त्रंबा गांव था। आत्मानंद स्वामी वचन सिद्ध और सच्चे सद्गुरु थे। साक्षात जीवन मुक्त थे। वे अद्वैत के उपासक थे, इसलिए ब्रह्म निराकार है, ऐसी उनकी मान्यता थी। हम भी उनके वचन के अनुसार भगवान को निराकार मानते हैं। हमारे गांव में आत्मानंद स्वामी ने अनेक चमत्कार दिखाए थे। इन विठलानंद और बालानंद को भी मेरे गुरु ने साधु दीक्षा दी है। उनकी आज्ञा से ही ये मेरे घर रहते हैं। हम तो आत्मानंद स्वामी को ही ईश्वर के समान मानते हैं। इतना कहकर उन्होंने आत्मानंद जी के शिष्य स्वामी रामानंद जी का चरित्र कहना भी प्रारंभ कर दिया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।